वेलकम टू विद्या की जर्नी। अगर आप पहली बार क्लिक कर रहे हैं तो पूरा ज़रूर सुने। बहुत सारे प्रश्न आपके एक साथ तैयार हो जाएंगे। इस ऑडियो द्वारा आप किसी काम को करते हुए सुन के बहुत सारे प्रश्न तैयार कर सकते हैं। चलिए आज जानते हैं वरदान उपन्यास के लेखक कौन है। वरदान उपन्यास के जो लेखक हैं वो प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद का उपन्यास है वरदान। सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष कब है? सेवा सदन किसका उपन्यास है? तो सेवा सदन उपन्यास है प्रेमचंद का और इसका प्रकाशन वर्ष है 1918 ईस्वी। 1918 ईस्वी सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष है। मंगलसूत्र उपन्यास जो है यह अधूरा है। किसका यह मंगलसूत्र उपन्यास है? तो प्रेमचंद का है और यह अधूरा उपन्यास है। नेक्स्ट है प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक कौन है? प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद। यह पीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है कि प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद है प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? तो रामनरेश त्रिपाठी हैं। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता रामनरेश त्रिपाठी हैं। अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। भागवंती उपन्यास के रचयिता कौन है? तो सुदर्शन है। भागवंती उपन्यास के रचयिता हैं सुदर्शन। प्रेमचंद के उपन्यास तथा वर्ण विषय। आइए इस ऑडियो से जानते हैं कि प्रेमचंद के उपन्यास तथा वर्ण विषय। प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं और प्रकाशन वर्ष है उसके शॉर्ट भी बना चुके हैं, तो उसको ज़रूर देख लीजिए। सारे प्रश्न एक साथ आपको तैयार हो जाएंगे। कि सेवा सदन का समय क्या है? तो 1918 ईस्वी। और वरदान का समय क्या है? तो 1921 ईस्वी। इस तरह पूरा उपन्यास और प्रकाशन वर्ष को बना चुके हैं शॉर्ट में, तो आप उसको ज़रूर देखिए। चलिए इसमें जानते हैं कि प्रेमचंद के उपन्यास तथा वर्ण विषय। प्रतिज्ञा उपन्यास है और प्रतिज्ञा में क्या है? तो विधवा जीवन की कथा व नारी की पराधीनता है। निर्मला दहेज प्रथा अनमेल विवाह से संबंधित है। उसमें जो विषय है दहेज प्रथा है और मेल विवाह है। निर्मला का विषय है। रंगभूमि यह प्रेमचंद का उपन्यास है। इसमें पूंजीपतियों के प्रतिरोधात्मक संघर्ष का वर्णन किया गया है। प्रेमाश्रम प्रेमचंद का उपन्यास है जिसमें जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण दर्शाया गया है। और वरदान ये अनमेल विवाह का दुष्परिणाम है। नेक्स्ट है अनाम दास का पोथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। नेक्स्ट है बाणभट्ट की आत्मकथा। यह क्या है? तो एक उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। यह प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया है कि बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है। बाणभट्ट की आत्मकथा की साहित्यिक विधा क्या है? तो उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। यह प्रश्न आया हुआ है पीजीटी परीक्षा 2003 में। नेक्स्ट है बाणभट्ट की आत्मकथा है क्या है? तो यह एक उपन्यास है। यह कई जगहों पे पूछा गया प्रश्न है। चारुचंद्र लेख के उपन्यासकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। यह टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक्स आख्यान भी कहा गया है? तो अनाम दास का पोथा को क्या कहा गया है? तो रैक्स आख्यान भी कहा गया है। यह केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है इतिहास इस बात का गवाह है कि एक महिमामयी शक्ति की अपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। उपयुक्त कथन किस उपन्यास का है? तो यह बाणभट्ट की आत्मकथा का है। नेक्स्ट है बाणभट्ट की आत्मकथा के उपन्यास के पात्र। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र कौन कौन से हैं? तो पुरुष पात्र में जानते हैं। पुरुष पात्र में है बाणभट्ट, अघोर भैरव, वीरति वज्र। और स्त्री पात्र में है महामाया, सुचरिता, निपुणिका और भट्टिनी। फिर से सुनिए, स्त्री पात्र में है महामाया, सुचरिता, निपुणिका और भट्टिनी। और पुरुष पात्र में है बाणभट्ट, अघोर भैरव, वीरति वज्र। यह बाणभट्ट की आत्मकथा के उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। नेक्स्ट है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस
धारा के उपन्यासकार हैं जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, वह किस उपन्यासकार के किस धारा के हैं? तो यह सांस्कृतिक मिथकीय धारा के उपन्यासकार हैं। नेक्स्ट है, भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा की नायिका है। यह आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास कौन सा है? तो तरुण तपस्विनी, रजिया बेगम या रंगमहल में हलाहल राजकुमारी, ये पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास है। भोजपुर का ठग पंडित गोस्वामी किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास नहीं है, किसका है? तो यह गोपाल राम गहमरी का उपन्यास है। भोजपुर का ठग किसका उपन्यास है? तो गोपाल राम गहमरी का उपन्यास है। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो इरावती है। उपन्यास जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम इरावती है। रजिया बेगम किसकी रचना है? तो रजिया बेगम किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। रजिया बेगम किसकी रचना है? किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। टीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया प्रश्न है। प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? तो इरावती जो है वह ऐतिहासिक उपन्यास है। लवंग लता किस विधा की रचना है? लवंग लता उपन्यास विधा है। लवंग लता उपन्यास विधा है। जहाज का पंछी किस प्रकार का उपन्यास है? जहाज का पंछी मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। जहाज का पंछी मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। सन्यासी किसकी कृति है? सन्यासी इलाचंद्र जोशी की कृति है। सन्यासी इलाचंद्र जोशी की कृति है। नेक्स्ट है, सन्यासी किसकी कृति है? तो इलाचंद्र जोशी की कृति है। यह पूछा गया है टीजीटी परीक्षा 2003 में। टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया यह प्रश्न है। नेक्स्ट है, गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो निर्मला भुराड़िया है। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका निर्मला भुराड़िया है। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की? विनोद कुमार शुक्ल ने की। यह पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की? विनोद कुमार शुक्ल ने की। नेक्स्ट है, हिंदी जासूसी व तुलस्मी उपन्यासों का श्रीगणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो देवकी नंदन खत्री को प्राप्त है। भूतनाथ उपन्यास के रचयिता कौन है? तो भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं देवकी नंदन खत्री। गली आगे मुड़ती है के लेखक कौन है? तो शिव प्रसाद सिंह है। गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। गली आगे मुड़ती है उपन्यास के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? तो आप इसको कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा कि नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है। नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। या टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है। सवा जान एक सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। यह एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है कि सवा जान एक सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है? नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। नूतन ब्रह्मचारी हैं उपन्यास। नूतन ब्रह्मचारी क्या है? तो उपन्यास है। काला जल का कथानक की समस्या से संबंधित है। काला जल का कथानक सांप्रदायिकता से संबंधित है। यह टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है। काला जल उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो सानी। काला जल उपन्यास के लेखक सानी हैं। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? वृंदावन लाल वर्मा है। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार वृंदावन लाल वर्मा है। इस उपन्यास का समय है 1950 ईस्वी। इस उपन्यास का समय क्या है? तो 1950 ईस्वी है। वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी गई है। सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी गई है। वृंदावन लाल वर्मा के प्रमुख उपन्यास इस प्रकार हैं। तो गढ़ कुम्हार है जिसका समय है 1928 ईस्वी। गढ़ कुम्हार जिसका समय है 1928 ईस्वी। विराट की पद्मिनी जिसका समय है 1936 ईस्वी। भुवन विक्रम जिसका समय है 1956 ईस्वी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जिसका समय है 1946 ईस्वी।
कचनार, जिसका समय है 1948 ईस्वी, रामगढ़ की रानी 1961 ईस्वी। यह वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास है। फिर से एक बार सुनिए। गढ़ कुम्हार, विराट की पद्मिनी, ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधकिला फूल उपन्यास के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है ठेठ हिंदी का ठाठ और अधकिला फूल। हरिऔध द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। हरिऔध जो हैं वो द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के उपन्यास हैं प्रेम कांता। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के उपन्यास है प्रेम कांता। नाटक है रुक्मिणी परिणय। नाटक क्या है तो रुक्मिणी परिणय है। और महाकाव्य है प्रियप्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का उपन्यास है प्रेम कांता, नाटक है रुक्मिणी परिणय और महाकाव्य है प्रियप्रवास। ठेठ हिंदी का उपन्यास किसने, ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन है तो ये हरिऔध है। या पीजीटी परीक्षा 2000 में पूछा गया प्रश्न है कि हरिऔध की रचना कौन सी है तो ठेठ हिंदी की ठाठ। नेक्स्ट है ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास रचना किसने की तो हरिऔध ने की। अयोध्या सिंह उपाध्याय कृत ठेठ हिंदी का ठाठ क्या है तो यह उपन्यास है। यह कई तरह से पूछा गया प्रश्न है। तो एनबीएस टीजीटी परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय कृत ठेठ हिंदी का ठाठ क्या है तो उपन्यास है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है तो यह उपन्यास विधा है। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास रचना किस हिंदी कवि ने की है तो यह हरिऔध की है। पद्यात्मक भाव भूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की तो ठाकुर जगमोहन सिंह ने की। यह टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है। फिर से सुनिए एक बार। पद्यात्मक भाव भूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की तो ठाकुर जगमोहन सिंह ने की। नेक्स्ट है राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा था तो निस्सहाय हिंदू। राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा था तो निस्सहाय हिंदू। निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन हैं तो राधा कृष्ण दास हैं। राधा कृष्ण दास ने निस्सहाय हिंदू 1890 ईस्वी में लिखा। बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी 1886 ईस्वी में लिखा। बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी 1886 ईस्वी में लिखा। नेक्स्ट है निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है तो यह राधा कृष्ण दास हैं। पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है कि निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है। नेक्स्ट है त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम क्या है तो जैनेन्द्र कुमार है। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र कुमार है। नेक्स्ट है त्यागपत्र उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित अन्य उपन्यास इस प्रकार हैं। परख, सुनीता, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, जयवर्धन, तपोभूमि, मुक्तिबोध आदि उनके उपन्यास हैं। मुक्तिबोध पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। मुक्तिबोध पर किसे तो जैनेन्द्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है किसे तो परीक्षा गुरु को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को पहला उपन्यास माना है। नेक्स्ट है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है तो परीक्षा गुरु है। परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। या पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है तो लाला श्रीनिवास दास हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था तो 1882 ईस्वी में हुआ था। परीक्षा गुरु उपन्यास का रचना काल माना जाता है 1882 ईस्वी में। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है तो 1882 ईस्वी है। नेक्स्ट है इस तरह कई जगहों पे पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है देवकीनंदन खत्री जी ने के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है तो डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने।
यह दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है कि देवकी नंदन खत्री जी के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने माना है। नेक्स्ट है, बाबू देवकी नंदन का प्रसिद्ध उपन्यास क्या है? तो चंद्रकांता है। बाबू देवकी नंदन का प्रसिद्ध उपन्यास है चंद्रकांता। यह पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है हृदय हारड़ी। हृदय हारड़ी उपन्यास है, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है हृदय हारड़ी। यह दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? तो हृदय हारड़ी है। नेक्स्ट है, हृदय हारड़ी या आदर्श रमणी। हृदय हारड़ी या आदर्श रमणी, जिसका समय है 1904 ईस्वी में, पुस्तक रूप में प्रकाशित हुई थी। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास हृदय हारड़ी है, जिसके लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी, जो हिंदी के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। और हृदय हारड़ी या आदर्श रमणी 1904 ईस्वी में पुस्तक रूप में प्रकाशित हुई। झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? तो यह अब्दुल बिस्मिल्लाह की कृति है। टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है कि झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? तो अब्दुल बिस्मिल्लाह की कृति है। अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत झीनी झीनी बीनी चदरिया किसका चित्रण है? तो बुनकरों के जीवन के संघर्ष का चित्रण किया गया है। कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक कौन है? तो यह मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी की रचना है कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास। कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास श्याम जोशी का उपन्यास है, मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हैं कसब, हरिया, हरक्यूलीज की हैरानी, हमजाद, टाटा प्रोफेसर, क्या, ये सारी इनकी उपन्यास हैं। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है कसब। कसब किसका उपन्यास है? तो मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। नेक्स्ट है, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? तो यह महात्मा गांधी पर केंद्रित है। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? तो पहला महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर महात्मा गांधी पर केंद्रित है। नेक्स्ट है, पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक हैं गिरिराज किशोर। बयां का घोंसला उपन्यास के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल। बयां का घोंसला उपन्यास के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल। रूप जीवा उपन्यास है लक्ष्मी नारायण लाल का। रूप जीवा उपन्यास किसका है? तो लक्ष्मी नारायण लाल का है। नटों के जीवन का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? नटों के जीवन का उल्लेख किस उपन्यास में है? आइए इसको जानते हैं। तो कब तक पुकारूं, सैलूस, झूला नट, ये सारी रचना जो है नटों के जीवन के संघर्ष का उल्लेख इसमें किया गया है। फिर से जानिए, कब तक पुकारूं, सैलूस और झूला नट, इन सारे उसमें रचनाओं में नटों के जीवन के संघर्ष को चित्रित किया गया है। नेक्स्ट है, मुर्दों का टीला, यह किसका उपन्यास है? तो रांगे राघव का। डूबते मस्तूल, यह किसका उपन्यास है? तो नरेश मेहता का है। डूबते मस्तूल नरेश मेहता का उपन्यास है। महाभोज मन्नू भंडारी का उपन्यास है। लाल टीनन की छत, यह निर्मल वर्मा की उपन्यास है। उपन्यास के तत्वों में कौन सा तत्व नहीं है? तो रंग निर्देश। यह पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, नदी के दीप किस विधा की रचना है? तो नदी की दीप उपन्यास विधा की रचना है। नदी के दीप अज्ञे द्वारा रचित उपन्यास विधा की रचना है, जिसमें नायक हैं भुवन और नायिका है रेखा। नायक भुवन है और नायिका रेखा है नदी के दीप में। जासूसी उपन्यासों का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय उपन्यासकार को दिया जाता है। किस उपन्यासकार को दिया जाता है? तो गोपाल राम गहमरी को दिया जाता है। गोपाल राम गहमरी के उपन्यास, इससे वीडियो भी बना चुके हैं, तो एक बार ज़रूर देखिए। गोपाल राम गहमरी के उपन्यास एक साथ ज़रूर देखें, वीडियो भी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब तक यह ऑडियो पहुंच जाए।
चलिए जानते हैं गोपाल राम गहमरी के उपन्यास। सरकटी लाश, अद्भुत लाश, बेकसूर को फांसी, बेकसूर की फांसी, किले में खून, माल गोदाम में चोरी, गुप्तचर मायाविनी, लाइन पर लाश, डाके पर डाका, जासूसी पर जासूसी, चक्करदार चोरी, डबल जासूस, सरकटी लाश, ये सारी रचनाएं गोपाल राम गहमरी के उपन्यास हैं। नेक्स्ट है कलम का सिपाही। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो अमृत राय हैं। कलम का जादूगर मदन गोपाल हैं इसके लेखक। और निराला की साहित्य साधना डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। आवारा मसीहा इसके विष्णु प्रभाकर हैं। शिखर से सागर तक कमल राय हैं, राजकमल राय हैं। और व्योमकेश दरकेश या विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। वट वृक्ष की छाया में कुमुद नागर इसके रचनाकार हैं। ये सब जीवनी साहित्य है और इससे वीडियो भी बन चुके हैं, तो आप ज़रूर भी वीडियो भी देख लीजिए, एक साथ सारे तैयार हो जाएंगे। चलिए फिर से आगे जानते हैं कि अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया? तो यह जैनेंद्र कुमार ने। नेक्स्ट है अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? तो यह जैनेंद्र ने की है। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी जी की जीवनी है कौन सी? तो श्री गांधी है। नेक्स्ट है मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? तो यह कविराज गोपीनाथ की जीवनी है। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक कौन है? तो रामचंद्र वर्मा है। नेक्स्ट है ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? तो यह अमृतलाल नागर से संबंधित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी है? तो यह ब्रजरत्न दास ने लिखी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी है? तो ब्रजरत्न दास ने लिखी है। कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन है? तो कलम के सिपाही कृति के लेखक हैं अमृत राय। प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर के रचनाकार कौन है? तो मदन गोपाल प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर के रचनाकार हैं। कलम का मजदूर शीर्षक प्रेमचंद की जीवनी के लेखक कौन है? तो मदन गोपाल हैं। कलम का जीवनी हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है? तो यह जीवनी है। कलम के सिपाही का लेखक कौन है? तो अमृत राय हैं। यह NVS प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। कलम का सिपाही का लेखक कौन है? तो अमृत राय हैं। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो शरद चंद्र की जीवनी है आवारा मसीहा इसमें से किस साहित्यकार की जीवनी है? तो शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है। विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा किस गद्य विधा की रचना है? तो यह जीवनी है। आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? तो यह शरद चंद्र की जीवनी से संबंधित है। कई जगहों पे घुमा फिरा के क्वेश्चन आया हुआ है। GIC प्रवक्ता परीक्षा 2017 में, UK PGT 2020 में, GIC प्रवक्ता परीक्षा 2012 में, PGT परीक्षा 2011 में। नेक्स्ट है विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा क्या है? तो यह जीवनी है। आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं? तो विष्णु प्रभाकर हैं। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? यह UK PGT 2018 में भी पूछा गया प्रश्न है, तो विष्णु प्रभाकर हैं। घुमा फिरा के कई जगहों पे यह प्रश्न पूछा गया है। तो विष्णु प्रभाकर की रचनाओं को कुछ जानते हैं। तो उपन्यास जो हैं वो है अर्धनारीश्वर, दर्पण का आदमी, स्वप्नमयी, निशिकांत, यह उपन्यास है विष्णु प्रभाकर की। और नाटक है डॉक्टर, श्वेत कमल, टूटते परवेश। और यात्रा वृत्तांत है जमुना गंगा के नहर में, हंसते निर्झर दहकती भट्ठी, यात्रा वृत्तांत है विष्णु प्रभाकर की। और ज्योतिपुंज हिमालय, यह विष्णु प्रभाकर की यात्रा वृत्त है। नेक्स्ट है विधा की दृष्टि से कौन से मुर्दहिया मरकड़का कितनी धूप में कितनी बार आत्मकथाएं हैं, जबकि बट वृक्ष की छाया में जीवनी विधा की रचना है। मुर्दहिया और मरकटिका दलित साहित्यकार तुलसीराम की तथा कितनी धूप में कितनी बार डॉक्टर महीप सिंह की आत्मकथा है। बट वृक्ष की छाया में अमृतलाल की जीवनी है।
जिसको इनकी पुत्री कुमुद नागर ने लिखा है। वट वृक्ष की छाया में अमृतलाल की जीवनी है, जिसको इनकी पुत्री ने कुमुद नागर में लिखा है, कुमुद नागर ने लिखा है। मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? तो यह जीवनी विधा है। मिला तेज से तेज सुधा चौहान द्वारा रचित सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है मिला तेज से तेज, और यह किसकी रचना है? तो सुधा चौहान की रचना है। नेक्स्ट है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाओं को जानते हैं। तो काव्य संग्रह है त्रिधारा मुकुल। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो काव्य संग्रह है वह है त्रिधारा और मुकुल। त्रिधारा मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य संग्रह है। और कहानी संग्रह है बिखरे मोती उन्मादनी। उन्मादनी और बिखरे मोती कहानी संग्रह है। और सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता है वह है बीरों का कैसा हो बसंत, झंडे की इज्जत में, जलियांवाला बाग, सेनानी का स्वागत। ये सारी रचनाएं कविता विधा है। नेक्स्ट है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? तो विश्वनाथ त्रिपाठी। व्योमकेश दरवेश इसमें से किसकी जीवनी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है। आप खुदरी किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो यह रमणिका गुप्ता की आत्मकथा। आप खुदरी किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है। नेक्स्ट है चर्चित आत्मकथाएं। कुछ चर्चित आत्मकथाओं को जानते हैं। जो नहीं कहा गया यह किसका है? तो कुसुम अंचल का है। शिकंजे का दर्द यह सुशीला टाक भौरे का है। अन्या से अनन्या प्रभा खेतान की रचना है। यह सब आत्मकथाएं हैं। गुड़िया भीतर गुड़िया मैत्री पुष्पा की रचना है और यह आत्मकथा है। दोहरा विसाप कौशल्या बसंती की रचना है, यह आत्मकथा है। नेक्स्ट है अपनी जमी अपना आसमां की लेखिका कौन है? अपनी जमी अपना आसमां की लेखिका कौन है? तो रजनी तिलक है। यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? तो जोश महिला मलिहाबादी का। जोश मलिहाबादी का है यादों की बारात। और यह पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? तो जोश मलिहाबादी की आत्मकथा है। नेक्स्ट है कहीं न जाए का कहिए आत्मकथा के लेखक कौन है? तो भगवती चरण वर्मा है। मेरी जीवन रेखा यह किसकी आत्मकथा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की। नेक्स्ट है अपनी कहानी यह किसकी आत्मकथा है? तो वृंदावन लाल वर्मा की है। गालिब छूट गई शराब यह किसकी रचना है? तो रविंद्र कालिया की है। परिव्राजक की प्रजा यह किसकी आत्मकथा है? तो शांतिप्रिय द्विवेदी की है। नेक्स्ट है अन्या से अनन्या किसकी आत्मकथा है? तो यह प्रभा खेतान की आत्मकथा है। प्रमुख आत्मकथाएं और जिसके यादों की बारात यह किसकी है? तो जोश मलिहाबादी की है। अस्ति और भवती विश्वनाथ तिवारी की आत्मकथा है। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। गालिब छोटी शराब रविंद्र कालिया की आत्मकथा है। अर्धकथानक या अर्धकथा बनारसी दास जैन की आत्मकथा है। तरुण के स्वप्न सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंद दास की रचना है। और क्या भूलूं क्या याद करूं बसेरे से दूर 10 द्वार के सोपान तक नीड़ का निर्माण फिर यह सब हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। नेक्स्ट है गालिब छूट गई शराब आत्मकथा किसकी है? तो यह रविंद्र कालिया की आत्मकथा है। नेक्स्ट है अर्धकथानक है क्या? तो आत्मकथा। अर्धकथानक है आत्मकथा। हिंदी का प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा कौन सा है? तो यह अर्धकथा है। अर्धकथानक किस विधा की रचना है? तो यह आत्मकथा है। अर्धकथानक नामक कृति की विधा क्या है? तो क्या है? तो आत्मकथा है। अर्धकथानक नामक कृति की विधा क्या है? तो आत्मकथा है। बनारसी दास जैन ने लिखी थी क्या? तो हिंदी की पहली आत्मकथा लिखी थी बनारसी दास जैन ने। और यह टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? तो मोहनदास नेमिसराय ने लिखी। यह पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है कि हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी। नेक्स्ट है जूठन किस लेखक की आत्मकथा कृति है? तो यह ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम क्या है? तो जूठन है।
जूठन है ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम। जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक कौन है? मोहनदास नमिसराय हैं। मणिकर्णिका आत्मकथा है किसकी? तो तुलसीराम की है। तुलसीराम की आत्मकथा है मणिकर्णिका। मुर्दहिया किस लेखक की आत्मकथा है? तो तुलसीराम की है। तुलसीराम की आत्मकथा है मुर्दहिया। नेक्स्ट है संतप्त के रचनाकार कौन है? तो सूरजपाल चौहान है। मणिकर्णिका के रचनाकार तुलसीराम है। जूठन के ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नमिसराय हैं। रसीदी टिकट इसमें की आत्मकथा है किसकी आत्मकथा है? तो अमृता प्रीतम की है। रसीदी टिकट अमृता प्रीतम की आत्मकथा है। मुड़ मुड़ के देखता हूँ यह राजेंद्र यादव की क्या है? तो यह आत्मकथा है। मुड़ मुड़ के देखता हूँ यह राजेंद्र यादव की आत्मकथा है। मुड़ मुड़ के देखता हूँ राजेंद्र यादव की आत्मकथा है। नेक्स्ट है बसेरे से दूर जिसका समय है 1977 ईस्वी। आत्मकथा किसकी है? तो हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? तो यह 3 खंडों में विभक्त है। रामविलास शर्मा द्वारा कृत आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग 3 खंडों में विभक्त है जो 1996 में प्रकाशित हुई। इनकी प्रमुख आत्मकथा घर की बात भी है। नेक्स्ट है झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो यह माता प्रसाद की आत्मकथा है। झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो माता प्रसाद की आत्मकथा है। सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? तो यशपाल की आत्मकथा है। यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन 3 भागों में प्रकाशित हुई जिसका प्रथम भाग 1951, द्वितीय भाग 1952 और तृतीय भाग 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ सिंहावलोकन का। नेक्स्ट है यशपाल की आत्मकथा कौन सी है? तो यशपाल की आत्मकथा है सिंहावलोकन। मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? तो वियोगी हर की आत्मकथा है। वियोगी हर की आत्मकथा है मेरा जीवन प्रवाह। 4 खंडों में प्रकाशित बच्चन की आत्मकथा का प्रथम खंड कौन सा है? तो यह है क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी। नीड़ का निर्माण फिर 1970 ईस्वी। बसेरे से दूर 1977 ईस्वी और 10 द्वार के सोपान तक 1985 ईस्वी। इसे वीडियो भी बना चुके हैं, ट्रिक द्वारा बनाए हैं, तो आप ज़रूर देखें और शॉर्ट बार बार देख लें, सारे याद हो जाएंगे आपको। तो चलिए आगे जानते हैं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा को कितने भागों में प्रकाशित किया गया है। यह टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो 4 भागों में प्रकाशित किया गया है। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? तो यह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा का पहला खंड कौन सा है? तो हरिवंश राय क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा का पहला खंड है? तो हरिवंश राय बच्चन की। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की प्रतिनिधि गद्य कृति है? तो यह आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा है। अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। यह NVS TGT परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। मेरा जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? तो यह राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है जिसका समय है 1946 ईस्वी। नेक्स्ट है और यह 5 खंडों में प्रस्तुत किया गया है। मेरी जीवन यात्रा 5 खंडों में प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट है राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम क्या है? तो मेरी जीवन यात्रा है। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है किसकी? तो मैत्रेय पुष्पा की है। कस्तूरी कुंडल बसे जिसका समय है 2002 ईस्वी, मैत्रेय पुष्पा की आत्मकथा है। नेक्स्ट है शीला झुनझुनवाला कृत आत्मकथा कुछ कही कुछ अनकही कुसुम अंसल कृत आत्मकथा को जो कहा नहीं गया 1996 एवं गोपाल प्रसाद व्यास कृत